Hello, my dear student. Today I am going to explain chapter 6th of class 10th NCERT exercise 6.2 question number 6. In figure 6.21 A, B, C are the points. A पॉइंट किसके ऊपर है? PO के ऊपर है और B पॉइंट OQ के ऊपर है और C पॉइंट OR के ऊपर है। तो ये हमें जहाँ पे गिवन है और हमें और भी जहाँ पे गिवन है कि AB किसके पैरेलल है? AB पैरेलल है PQ के और AC पैरेलल है PR की। हमें यहाँ पे शो करना है कि जो BC है वो क्या होएगी? QR के पैरेलल होएगी। अगर हम इनकी साइड की रेशो को प्रपोर्शन में प्रूव कर दें तो BC QR के पैरेलल हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे गिवन है उससे हम आंसर स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ, OPQ में हमें क्या गिवन है? AB पैरेलल है PQ के, ये हमें यहाँ पे गिवन है। अगर क्या होती हैं लाइंस पैरेलल होती हैं तो साइडों की रेशो क्या होती है? प्रपोर्शन में होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो OA अपॉन AP इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? OB अपॉन BQ। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। नेक्स्ट हमें सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OPR ट्रायंगल में हमें AC पैरेलल गिवन है PR के, AC पैरेलल टू PR, ये हमें यहाँ पे गिवन है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो साइडों की रेशियो प्रोपोर्शन में होएगी बाय यूजिंग BPT। तो हम जहाँ पे लिखेंगे OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR। इसको हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में अगर फर्स्ट सेकंड की इक्वल है और फर्स्ट थर्ड की इक्वल है तो सेकंड और थर्ड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम जहाँ पे लिखेंगे OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR। OB अपॉन BQ एंड OC अपॉन CR। तो हम इस ट्रायंगल में आ गई। तो इस ट्रायंगल में अगर साइडों की रेशो क्या है? प्रोपोर्शन में आ गई तो हमारी लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी। तो ये हो गया कन्वर्स बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो हमारा इन ट्रायंगल OQR में क्या हो गया? BC किसके पैरेलल होगी? QR के। और यही हमें क्या करना था? क्वेश्चन में शो करना था। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। हमें जहाँ पे क्या करना है? 6.1 थ्योरम यूज करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 6.1 थ्योरम कौन सी थी? वो हमारी थ्योरम थी BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसमें हमने प्रूव करा था कि अगर लाइनें पैरेलल होती हैं तो साइडों की रेशो क्या होती है? प्रोपोर्शन में हो जाती है। तो जहाँ हमें उस थ्योरम को यूज करके प्रूव करना है, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हो जो पैरेलल होएगी नदर साइड के, वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, मींस कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। बेसिकली हमें जहाँ पे क्या प्रूफ करना है? AE इक्वल्स टू EC हमें प्रूफ करना है और AD इज इक्वल्स टू DB हमें गिवन है क्योंकि D इसका मिड पॉइंट है। सबसे पहले हमें जहाँ पे जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन इन ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर D AB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने का मतलब है कि ये पॉइंट इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मींस के AD इज इक्वल्स टू DB है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे AD इज इक्वल्स टू DB। नेक्स्ट है हमें जहाँ पे DE पैरेलल गिवन है BC के, तो DE पैरेलल टू BC। हमें जहाँ पे प्रूव करना है कि E क्या है? AC का मिड पॉइंट है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर D इसका मिड पॉइंट है तो हमने जहाँ पे लिख रखा है D इसका मिड पॉइंट है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AD किसके इक्वल हो जाएगी? हमारी DB के इक्वल। तो जहाँ से हम क्या करेंगे? AD इज इक्वल्स टू DB लिखेंगे। DB को हम जहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो जहाँ पे रहेगा 1, इसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगल ABC में क्या है, इन ट्रायंगल ABC हमने जहाँ पे गिवन में लिखा है कि DE पैरेलल है BC के, तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें क्या बताती है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी साइडों की रेशियो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे AD अपॉन DV इक्वल्स टू AE अपॉन EC। फर्स्ट इक्वेशन से हम AD अपॉन DV की वैल्यू पुट करेंगे 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ पे हम पुट करेंगे 1 AE अपॉन EC उस साइड चला जाएगा तो AE इज इक्वल्स टू EC। तो AE किसकी इक्वल आया है, AE इक्वल्स टू EC आया है, मीन्स के दे दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो E इसका क्या है, मिड पॉइंट होएगा। अगर AE इसकी इक्वल है, EC की इक्वल है, तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम हमारी क्या थी, BPT का कन्वर्स थी। कन्वर्स मीन्स अगर रेशो क्या होती है, प्रपोर्शन में होती है, तो लाइंस पैरेलल होती हैं। हमें प्रूव करना है कि जो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें जहाँ पे प्रूव करना है कि जो दोनों साइड्स के मिड पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन कर रही है DE, वो BC के पैरेलल है। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे जो गिवन है वो लिखेंगे, गिवन triangle ABC, D is the midpoint on AB and E is the midpoint on AC। अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, D इसका मिड पॉइंट है और E इस वाली लाइन का मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। AD इज इक्वल्स टू DB एंड AE इक्वल्स टू EC। हमें जहाँ पे प्रूव करना है कि ये लाइनें पैरेलल हैं, प्रूव हमें करना है जहाँ पे DE पैरेलल BC के। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो अगर हमारे पास क्या है, DE क्या है, ये हमें प्रूव करना है। और अगर D मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AD की वैल्यू क्या है हमारी, DV के इक्वल है। जहाँ से हम क्या करेंगे, DV को नीचे ले आएंगे, तो AD अपॉन DV इज इक्वल्स टू 1। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर इसका मिड पॉइंट है तो हम उसको लिखेंगे AE अपॉन EC इक्वल्स टू 1। ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में क्या है, अगर फर्स्ट सेकंड की इक्वल है और सेकंड थर्ड की इक्वल है, तो फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसे जहाँ पे लिखेंगे AD अपॉन DV इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो अगर हमारी रेशियो, जहाँ पे हमारी रेशियो इक्वल आ चुकी है, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, तो अगर रेशियो क्या है, प्रपोर्शन में है, तो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमारी ये दोनों की दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, DE पैरेलल हो जाएगी BC के, DE पैरेलल टू BC, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO upon BO equals to CO upon DO। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक ट्रेपीजियम गिवन है, और ट्रेपीजियम में हमें क्या गिवन है, AB पैरेलल है DC के, और जहाँ पे जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को O के ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें जहाँ पे प्रूव करना है AO upon BO इक्वल्स टू CO upon DO। सबसे पहले हमें जहाँ पे जो गिवन है हम उससे स्टार्ट करेंगे। गिवन ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अगर ये ट्रेपीजियम है तो इसकी पैरेलल साइड्स होंगी AB पैरेलल DC, ये भी हमें गिवन है, और इसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एंड डायगोनल्स AC, AC and BD
इंटरसेक्ट एट ओ। हमें जहाँ पे प्रूव करना है AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। हम जहाँ पे क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए, हम जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या होएगी पैरेलल, और AD को E पॉइंट के ऊपर कट करेगी। तो हम जहाँ पे उसको लिखेंगे, जो भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको हम आंसर में लिखते होते हैं कंस्ट्रक्शन फ्रॉम पॉइंट ओ पॉइंट से हमने क्या करा है, ड्रॉ EO लाइन हमने ड्रॉ करी है, EO लाइन विच टचेस AD एट E। हमने जहाँ पे EO लाइन ड्रॉ करी है जो AD को E के ऊपर टच कर रही है, और जहाँ पे क्या होएगी, जो EO है वो पैरेलल है DC के, और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अगर हमने ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी है तो ये लाइन इसके भी पैरेलल होएगी, क्योंकि AB DC के पैरेलल है, वो हमें जहाँ पे गिवन है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, अगर EO क्या है पैरेलल है DC के, अगर इस ट्रायंगल में ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो जहाँ पे बाय BPT हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन कर देंगे बाय यूजिंग BPT, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे तो रेशियो क्या हो जाएगी प्रोपोर्शन में, तो AE अपॉन ED और AO अपॉन OC, इसको हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में हमारी जो EO है वो पैरेलल है AB के, EO पैरेलल टू AB। अगर ये इसके पैरेलल है तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन में हो जाएगी। तो हम लिखेंगे AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड में क्या है, अगर फर्स्ट सेकंड के इक्वल है और फर्स्ट थर्ड के इक्वल है तो सेकंड और थर्ड क्या हो जाएंगे, ये हमारा एक्सॉइम होता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम जहाँ पे लिखेंगे AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन OD। तो OD को हम DO भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम BO को इसके नीचे कर देंगे क्योंकि हमें यही शो करना था, एंड CO हम ऊपर ले जाएंगे और OD को हम लिख देंगे DO। तो ये हमें शो करना था, हैंस प्रूव्ड। Question number 10. The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO equals to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, जो डायगोनल्स हैं एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, उसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट के ऊपर, और हमें जहाँ पे गिवन है AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, और हमें जहाँ पे शो करना है कि जो ABCD है वो एक ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम शो करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, AB को अगर हमने DC के पैरेलल प्रूफ कर दिया तो ये एक ट्रेपीजियम बन जाएगा। सबसे पहले हमें जहाँ पे जो गिवन है वो लिखते हैं। गिवन क्या है हमें यहाँ पे, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, और AC एंड BD क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। AC एंड BD diagonals bisect each other at O, और हमें जहाँ पे ये भी गिवन है AO अपॉन BO CO अपॉन DO। प्रूव हमें क्या करना है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम प्रूफ करना है, मीन्स कि हमें प्रूफ करना है AB किसके पैरेलल है, DC के। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले हम जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, हम जहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे E, तो हमने जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है उसको हम जहाँ पे लिखेंगे
कंस्ट्रक्शन फ्रॉम पॉइंट O ड्रॉ EO लाइन ऑन AD। AD के ऊपर हमने क्या करी है, EO लाइन ड्रॉ करी है, जो जहाँ पे E पॉइंट के ऊपर इसको कट कर रही है। अगर और जहाँ पे हमने क्या करा है, EO क्या है, किसके पैरेलल करा है हमने, DC के। EO पैरेलल करा है हमने DC के और AB के। मीन्स के जो हमने जो लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है जिस लाइन की, वो AB के भी पैरेलल है और DC के भी पैरेलल है। तो हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल DAP। इन ट्रायंगल DAB में हमें क्या है, EO किसके पैरेलल गिवन है, AB के। बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये करा है, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो जहाँ पे BPT थ्योरम लग जाएगी बाय यूजिंग BPT हमने यूज़ करी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेशो प्रोपोर्शन में आ जाएगी DE अपॉन EA। तो DE अपॉन EA इक्वल्स टू DO अपॉन OB। इसको हमने माना फर्स्ट इक्वेशन। और हमें जहाँ पे क्या गिवन है, AO अपॉन BO, जो हमें ऑलरेडी गिवन है AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, जो हमें जहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे CO को इसके नीचे ले आएंगे, AO अपॉन CO और BO को ऊपर ले जाएंगे DO। तो जहाँ पे क्या हो गया, इसको हमने मान लिया हमारी, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो CO ऊपर चला जाएगा, AO नीचे आ जाएगा, CO अपॉन AO और DO अपॉन BO। इसको हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड में देखिए, अगर हमारा फर्स्ट सेकंड के इक्वल है और सेकंड हमारा थर्ड के इक्वल है, तो फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे जहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, DE अपॉन EA इक्वल्स टू CO अपॉन AO। तो DE अपॉन EA किसकी इक्वल आया, CO अपॉन OA। तो इस ट्रायंगल में हम आ गए। तो अगर हमारा इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, हमारी रेशो इक्वल आई है, तो इस ट्रायंगल में हमारी EO किसके पैरेलल हो जाएगी, DC के। बाय यूजिंग BPT को यूज़ करके हमने यहाँ पे लिखा EO किसके पैरेलल है, DC के, एंड EO किसके पैरेलल थी, पहले AB के पैरेलल थी। तो अगर EO किसके पैरेलल है, DC के, अगर फर्स्ट सेकंड के पैरेलल है और फर्स्ट थर्ड के भी पैरेलल है, तो सेकंड और थर्ड आपस में पैरेलल हो जाएंगी। मीन्स के AB पैरेलल टू DC आ जाएगा। अगर AB DC के पैरेलल है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम, क्योंकि ये ट्रेपीजियम की कंडीशन होती है। हैंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम। हमें जहाँ पे यही प्रूव करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।